हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशात एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नीट एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है एंड इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टक हो जाता है अराउंड 300 to 400 के बीच में। एंड उन स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डर होता है कि क्या उनका स्कोर नीट एग्जाम तक बढ़ के 600 प्लस मार्क्स तक आएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये पॉसिबल है एंड इफ यस देन हाउ। सबसे पहली बात, इज इट पॉसिबल? यस, स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 650 प्लस मार्क्स इन नीट एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल है जो अपने मॉक टेस्ट में 400 to 450 मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन फाइनल नीट के एग्जाम के दिन उनका स्कोर 600 to 650 प्लस होता है। So if you give your best and work hard and smart, then you can definitely score 650 plus marks. First of all, two types of students are there. फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी सिलेबस खत्म हो चुका है या फिर 80% से ज्यादा सिलेबस उन्होंने कवर कर दिया। आप लोग एकदम सही जा रहे हो, आपको कोई नई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। अगर थोड़ा सा भी सिलेबस बचा हुआ है देन आप उसको ऑनलाइन लेक्चर या फिर वन शॉट वीडियो से कवर कर सकते हो। एंड अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। आप मिस्टेक्स एनालाइज करो एंड आप रेट्रोग्रेड रिवीजन करोगे, दैट इज आप उल्टा रिवीजन करोगे। पहले आप टेस्ट लगाओगे, उन टेस्ट को एनालाइज करोगे, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे एंड जिस टॉपिक्स पे आपके नेगेटिव मार्किंग हुए उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे। इसी दौरान आप अपने एनसीईआरटी को थॉरली रिवाइज करेंगे एंड अपने नोट्स एंड मिस्टेक नोटबुक्स अगर आपने बनाए हैं देन उसको भी रिवाइज करते जाएंगे। द सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स आर दो स्टूडेंट्स जिनका 80% से कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नीट एग्जाम इज नॉट अबाउट डेप्थ, इट्स अबाउट द विड्थ। नीट में आपको ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपको मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद बायोलॉजी। नीट में जैसे आप सबको पता है 50% ऑफ द क्वेश्चंस एंड मार्क्स बायोलॉजी से होते हैं, दैट इज 360 मार्क्स आउट ऑफ 720 बायोलॉजी से आते हैं। सो बायोलॉजी के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटी। आप कोई भी मॉड्यूल्स, कोई भी नोट्स पढ़ लो, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो देन आपका कोई फायदा नहीं। सो एनसीईआरटी रीडिंग इज अ मस्ट। एंड अगर आपके पास कुछ ऐसे आपके पुराने खुद के हैंड रिटन नोट्स है विच इज एनसीईआरटी बेस्ड, देन आप वहाँ से भी रिविजन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नीट में पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट से एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सो आप पीवाईक्यूज मिस तो बिल्कुल मत करना। आप हो सके तो 30 ईयर्स पीवाईक्यूज करके जाना, नहीं तो एटलीस्ट 15 ईयर्स पीवाईक्यू तो करके ही जाना है आपको। नेक्स्ट कमिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले आप हाई वेटेज एंड इजी चैप्टर्स कवर कीजिए, जैसे आपका मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर्स इजी हैं एंड इन चैप्टर्स से डायरेक्टली 5 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आप हाई वेटेज चैप्टर्स लाइक ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं फ्रॉम वन शॉट वीडियोस। एंड उसके बाद आप इन सारे चैप्टर्स के 15 ईयर्स पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए एंड आप एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट कमिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन चार्ट्स फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स इन एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला चार्ट एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शंस का चार्ट होना चाहिए। इन सब के बाद आपको रिवाइज करना है एनसीईआरटी, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स भी मिस नहीं करने। सो ये थे अबाउट द सिलेबस। इन 30 to 40 डेज में आपको एक स्ट्रिक्ट प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, जिसमें आप 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ाई करेंगे एंड एवरी वीक संडे को 2 to 5 PM के बीच में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट मैंडेटरी देना है। एंड टेस्ट के बाद आपको अपना मिस्टेक्स एनालाइज करना है एंड उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है जहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग्स हुए। सो ये थे कुछ स्टेप्स जो आपको लास्ट के 30 डेज में फॉलो करना है, लेकिन इसके साथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इज़ अ पॉजिटिव माइंडसेट। आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ ये सारे स्ट्रेटजीज एंड स्टेप्स फॉलो कीजिए, खुद को कॉन्फिडेंट रखिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड काम रखिए एंड आपका स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा इन लास्ट के 30 डेज में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025।